बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई अभिनेता हैं जिन्होंने सी सेक्शन के जरिए अपने बच्चों को जन्म दिया है, लेकिन आज के इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री के उन अभिनेताओं के बारे में जिन्होंने अपने बच्चों को नॉर्मल डिलीवरी के जरिए जन्म दिया है। नंबर 1 पर बात करते हैं हाल ही में मां बनी आलिया भट्ट के बारे में। बता दें कि आलिया भट्ट ने 6 नवंबर को अपनी बेटी को जन्म दिया है। अब आलिया डिस्चार्ज होकर घर वापस आ गई है। बीते दिनों खबरें आई थी कि आलिया भट्ट हो सकता है कि सी सेक्शन के जरिए अपने बच्चे को जन्म दे, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि आलिया ने अपनी बच्ची को नॉर्मल डिलीवरी से जन्म दिया है, इसलिए ही तो वो जल्द से जल्द घर वापस आ गई हैं और अब उन्हें रिकवर होने में भी कुछ ज्यादा समय नहीं जाएगा, लेकिन उन्हें अपनी तबीयत का खास ध्यान रखना होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आलिया भट्ट ने इस दौरान अपनी पूरी प्रेगनेंसी में खूब सारा काम किया है, जिसकी वजह से उनकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाई है। इसके अलावा नंबर 2 पर दोस्तों हम बात करते हैं बिपाशा बसु की, जिन्होंने हाल ही में अपनी एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है और बिपाशा ने भी इस दौरान नॉर्मल डिलीवरी का ही सहारा लिया है। जी हाँ, अपने बच्चे को कोई परेशानी ना हो, इसी वजह से बिपाशा बसु भी लगातार काम करती रही है। एक्सरसाइज और जिम में काफी ज्यादा पसीना बहाती रही है और खुद को बिल्कुल एक्टिव रखती रही है। इसी वजह से तो उन्हें सी सेक्शन नहीं बल्कि नॉर्मल डिलीवरी के जरिए अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने का मौका मिला है। दोस्तों, इस लिस्ट में अगले नंबर पर हम बात करते हैं सोनम कपूर की, जिन्होंने अपनी बेटी वायु को अगस्त के महीने में ही जन्म दिया था। और आपको बता दें कि वायु के आने के बाद से ही सोनम कपूर अपनी फिटनेस को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है, लेकिन अपनी प्रेगनेंसी के दौरान भी एक्ट्रेस सोनम कपूर अपने बच्चे को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव थी और आए दिन वो अपने फिटनेस रूटीन को फॉलो करती थी, चाहे जिम हो या फिर योगा हो। एक्ट्रेस हमेशा ही जिम में पसीना बहाती थी और खुद को एक्टिव रखती थी ताकि उनके बेबी का जन्म बिल्कुल नॉर्मल हो। इस लिस्ट में अगले नंबर पर हम बात करते हैं काजोल देवगन की। जी हाँ दोस्तों, काजोल ने जब अपनी बेटी न्यासा को जन्म दिया तो वो तो नॉर्मल डिलीवरी से हुआ, लेकिन जब उनके बेटे युग देवगन का जन्म हुआ उस वक्त काजोल देवगन की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई थी और प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस भी आ रहे थे। इसी वजह से उन्होंने अपने बेटे को जन्म दिया सी सेक्शन के जरिए, यानी कि उन्हें कठिन ऑपरेशन करवाना पड़ा। इस लिस्ट में अगले नंबर पर हम बात करते हैं अनुष्का शर्मा की, जिन्होंने अपनी बेटी वामिका को नॉर्मल डिलीवरी के जरिए जन्म दिया है। हालांकि अनुष्का शर्मा को लेकर ये कहा जा रहा था कि अनुष्का सी सेक्शन का सहारा लेंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। दोस्तों, इस लिस्ट में अगले नंबर पर हम बात करते हैं करीना कपूर खान की, जिन्होंने अपने दोनों बेटी तैमूर और जय अली खान को शानदार परवरिश दी है। आपको बता दें कि तैमूर को जन्म देते वक्त करीना काफी फिट थी और उन्होंने बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी से ही अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, लेकिन दूसरे बेटे जय के जन्म के दौरान करीना की प्रेगनेंसी में काफी कॉम्प्लिकेशंस थे, जिसकी वजह से उन्होंने जय को सी सेक्शन के जरिए जन्म दिया है। इस लिस्ट में शिल्पा शेट्टी का नाम भी सामने आता है। जी हाँ, शिल्पा ने भी अपने बेटे का जन्म सी सेक्शन के जरिए ही करवाया है। दूसरी बार उन्होंने माँ बनने की काफी कोशिश की और नॉर्मल डिलीवरी भी चाही, लेकिन उनकी प्रेगनेंसी में लगातार आ रहे कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उन्होंने अपनी बेटी समाइशा का जन्म सरोगेसी के जरिए करवाया है। दोस्तों, मलाइका अरोड़ा की फिटनेस को देखकर आप सभी हैरान रहते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मलाइका ने भी अपने बच्चे को जन्म सी सेक्शन के जरिए दिया है। वो चाहती तो थी कि नॉर्मल डिलीवरी हो ताकि उनके फिगर पर असर ना पड़े, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी न होने की वजह से मलाइका को सी सेक्शन करवाना पड़ा। हालांकि इसकी वजह से मलाइका अरोड़ा ने अपनी फिटनेस का खूब ज्यादा ध्यान रखा है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के इन अभिनेत्रियों को लेकर आपका क्या कहना है और इन पर आपकी क्या राय है।